दोस्तों, चाइना के साथ साथ दुनिया भर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अब हमारे भारत देश में भी सरकार अलर्ट हो चुकी है और कोविड अलर्ट के बाद आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से पहला इंटरव्यू भी दिया गया देश को और वो बोले कि देश में जरूरी पाबंदियां आज से ही लागू होने जा रही है क्योंकि वायरस और खतरनाक हो रहा है। कोरोना से हर राज्य को अलर्ट रहना होगा। दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में मनसुख मंडाविया की तरफ से किन किन पाबंदियों को लेकर बातचीत की गई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से क्या क्या सवालों के क्या जवाब दिए गए, आइए देखते हैं। वैसे खबर आ रही कि देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज समीक्षा की बैठक करेंगे 3:30 बजे और IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी बोला कि हालांकि देश में अभी लॉकडाउन के हालात नहीं है, भारतीयों की इम्यूनिटी चीनियों से काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन दुनिया भर में कोरोना के नए केसों की बात करें तो लगभग 5,86,000 नए केस आए और चीन में तो दर्द और बुखार की दवाओं के लिए फैक्ट्रियों तक में लाइनें लग रही है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतलब हालात किस तरह से बद से बदतर हो रहे हैं चाइना में। और भारत ने इन दवाइयों के दाम घटाने का भी फैसला किया है। भारत सरकार का कहना है कि कोरोना के इलाज में काम आने वाली कई सारी पैरासीटामोल, एमोक्सिसिलिन और रेबेपेरालोल जैसी दवाओं की कीमतों को कम किया जाएगा। कोरोना का खतरा अब केवल चीन तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया भर में ये खतरा मंडराने लगा। आइए देखते हैं कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से इंटरव्यू में क्या क्या बातें कही गई। सवाल नंबर 1 कि क्या भारत सरकार कोरोना को लेकर देश में नई पाबंदियां लागू करने जा रही है? तो इस पर मंडाविया का कहना है कि हाँ, हम देश में गुरुवार से यानी आज से ही जरूरी पाबंदियां लगाना शुरू कर रहे हैं। एक तो विदेशों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, अब उनकी कोरोना जांच की जाएगी। एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग भी की जाएगी और इस बार भी हम वैसे ही काम करेंगे जैसा हमने इससे पहले कोविड को हैंडल करने के लिए किया था। अच्छा, अगले सवाल में उनसे पूछा जाता है कि देश में कोरोना को लेकर अभी हालात क्या हैं? तो मनसुख मंडाविया कहते हैं कि भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन गंभीरता बेहद जरूरी है। हमें अब हर स्तर पर सतर्क रहना होगा। अगला सवाल, पिछली बार की तरह क्या आपको लगता है कि वायरस चीन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के रास्ते भारत आ सकता है? तो इस पर स्वास्थ्य मंत्री बोले कि हाँ, बिल्कुल आ सकता है, इसलिए हम वायरस को ट्रैक कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर जांच शुरू करने का फैसला किया है। वायरस कैसे अपना रूप बदल रहा है और इसका क्या असर हो रहा है, इसकी भी सटीक जानकारी हम रखे हुए हैं। और अभी गुजरात और उड़ीसा में जो ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 के कुछ मामले सामने आए ना, इस पर आपका क्या कहना है? तो वो बोले कि ये म्यूटेट वेरिएंट है इसका कोरोना वायरस का और भारत में हालांकि ये काफी पुराना मामला है, कुछ मामले इसके पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात ये रही कि ये अभी तक भारत में फैले नहीं है। गुजरात समेत देश के बाकी राज्यों की मौजूदा स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री बोले गुजरात समेत हर राज्य को अलर्ट रहना होगा। किसी भी एक राज्य के संबंध में इस पर बात नहीं की जा सकती। देश में अभी मामले बढ़ने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि नए साल 2023 की शुरुआत में ही जनवरी फरवरी में हमें कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिले। तो इस दरमियान हम सबको सावधान और अलर्ट रहना होगा। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, नव वर्ष पर त्योहार क्रिसमस वगैरह को सेलिब्रेट करें तो भी सावधानी से। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री को अगला सवाल पूछा जाता है कि कोरोना के बदले रूपों को समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाया जाएगा क्या? तो इस पर वो बोले कि इस पर केंद्र सरकार की समीक्षा की बैठक जल्दी होने वाली है और इसके अलावा सचिव स्तर पर भी राज्यों के साथ बैठकें शुरू कर दी गई है। इन बैठकों में कोरोना पर ट्रेसिंग, इलाज, जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह पर जोर दिया जाएगा। फिलहाल सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए अलर्ट भेज दिया गया है। अगला सवाल स्वास्थ्य मंत्री से किया जाता है कि क्या चीन नींद में सो रहा है क्योंकि हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं और क्या भारत समेत दुनिया के बाकी देशों को भी लगने लगा था कि कोरोना चला गया? इस पर स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि चीन की वैक्सीन एक्चुअली फेल हो गई। चीन ने लंबे समय से जीरो कोविड नीति लागू की थी। 2 साल तक लोगों को घर में रखा गया, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे और थके हुए थे। अब बहुत ठंड है, फिलहाल अस्पतालों में जगह नहीं है। अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सड़क पर 4 घंटे तक लाइनें लग रही है। लाइन में लगे लोग मर रहे हैं और अस्पताल में जो भर्ती है वो अलग से मर रहे हैं। मतलब चीन की ना तो वैक्सीन प्रॉपर काम कर रही है, ना वहाँ पर दवाइयों की प्रॉपर व्यवस्था है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप हॉस्पिटल में कैसे बद से बदतर हालात हो चले हैं। अगला सवाल उनसे किया जाता है कि क्या चीन में अभी वैसी ही स्थिति है जैसी दूसरी लहर में थी? तो स्वास्थ्य मंत्री बोले कि नहीं, दूसरी लहर में भी हमारी स्थिति काफी बेहतर थी। चीन के हालात अभी उससे भी ज्यादा खराब है और काफी ज्यादा संख्या में लोग मर रहे हैं। आंकड़े चीन जारी नहीं करता, वरना ये आंकड़े लाखों में हो सकते हैं। चीन के हालात डरावने हैं तो बिल्कुल। और अंतिम सवाल उनसे किया जाता है कि अब हम कैसे काम करेंगे? तो मंडाविया बोलते हैं कि हमने दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कोविड को बेहतर तरीके से हैंडल किया। हमारे पास इसका अनुभव है, हमारे पास इसकी वैक्सीन भी है। हम जरूरत के मुताबिक तत्काल कार्रवाई करेंगे और अभी के हालात और पुराने तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए हम लापरवाहियां नहीं करेंगे, बल्कि जिस तरह से कोरोना से भारत ने पहले लड़ाई की थी, ठीक वैसे ही लड़ाई करने के लिए भारत हमेशा तैयार रहेगा। देशवासियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस महामारी से लड़ाई करने में पूरा सपोर्ट रखें। कहने का मतलब ये है कि आप कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करें, जो भी सरकार की तरफ से नियम और नई पाबंदियों को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, हम सभी देशवासियों को मिलकर उन सभी का पालन करना चाहिए, राइट? तो ये कुछ कोरोना को लेकर हालात और बातें चीजें चल रही हैं। देखते हैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। शाम के अपडेट में मैं आपको बता दूंगा ये जानकारी भी। वैसे आप भारत के कौन से
राज्य में रहते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।